महाराज की, भक्तिमती माताओं की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के जयंती के अवसर पर इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का अर्थ है कि हम उनकी याद करें, उनके ज्ञान को, उनके आदर्शों को, उनके सद्गुणों को, उनकी रहनी को अपने जीवन में उतारें और अन्य लोगों को भी इस ओर प्रेरित करें। आज हम गुरुदेव जी की जयंती इसलिए नहीं मना रहे हैं कि वे विद्वान थे, प्रवक्ता थे, रूपवान थे, धनवान थे, बल्कि उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया। उनके जीवन जीने की कला के कारण, उनके रहनी के कारण, उनके सद्गुण के कारण आज हम याद कर रहे हैं। और वही रहनी, वही जीवन जीने की कला और वही सद्गुण हमारे और आपके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी निश्चित सुंदर, पवित्र और निर्मल हो सकता है। महापुरुषों की जयंतियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो समय रूपी बालुका पर हमारे आचरण रूपी पदचिन्ह ही रह जाएंगे। इसलिए हम ऐसा जीवन जिए कि जाने के बाद भी हमारे जीवन को लोग याद करें। और यह कब होगा? जब हम सद्गुण और सदाचारमय जीवन जिएंगे। गुरुदेव जी का जीवन भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की रहनी से परिपूर्ण था और उनकी वाणी भी प्रेम, वैराग्य और ज्ञान की रहनी से परिपूर्ण था। एक वाक्य में कहें कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए गुरुदेव जी का जीवन, हम लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक गुरुदेव का जीवन एक मिसाल था। सद्गुण तो उनके जीवन में ऐसे समाये हुए थे जैसे सुमन में सुवास। उन्होंने स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ का जीवन जिया। उन्होंने अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह जलाकर हम सबको प्रकाशित करते रहे। उन्होंने तो अपना काम शुरू में ही कर लिया था, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए इतने ग्रंथों की रचना की, कितनी उनके जीवन में प्रतिकूलता आए, उनको सहते हुए हम सब के लिए उनका जीवन आदर्शमय रहा। उनकी वाणियों को हम याद करें। और उनका शरीर तो समाप्त हो गया, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, सबका जाने वाला है, लेकिन उन्होंने ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया जो अछिन्न हो या कभी बुझने वाला नहीं है। उस ज्ञान को लेकर हम भी आगे बढ़ते रहे और अपने कल्याण का काम करते रहे। उनके सद्गुणों की चर्चा, उनके ज्ञान की चर्चा, उनके सद्ग्रंथों की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। लेकिन केवल याद ही करते रहे, उसको जीवन में उतारे ना, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए उनके सद्गुणों को, उनके ज्ञान को, उनके वैराग्य, उनकी रहनी को हम अपने जीवन में उतारते जाए और हम भी अपना काम करते जाए, कल्याण का काम करते जाए। क्योंकि गुरुदेव जी का जीवन, गुरुदेव जी की एक ही सार उपदेश था कि सद्गुरु की उपासना करते हुए अपने आप में स्थित होने का काम करें। यही जीवन का सार है, क्योंकि जीवन तो नश्वर है, लेकिन जो ये आत्मा है वो अजर, अमर, अखंड। अभी हमारे भगत जी ने बहुत सुंदर बताया कि गुरुदेव जी ने ध्यान शिविर की शुरुआत की और उन्होंने एक मंत्र दिया, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। तो उसको हम अनुभव करें, उसमें स्थित होने का काम करें, तभी हम सबका जीवन सार्थक होगा। मैं गुरुदेव जी के चरणों में त्रय बार बंदगी करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करती